हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट नॉलेज। तो कैसे हैं आप लोग? आइए आज के इस हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो इससे पहले हम लोगों ने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया पढ़ा था और आज पढ़ेंगे। देखिए, इस विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। एक विस्थापन अभिक्रिया में होता है मतलब हटाना, किसी जगह से किसी दूसरे को हटाना विस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे यह एक जो धातु है इस विलयन से इसको विस्थापित करके और स्वयं यहाँ पे बैठ जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आप लोगों ने यात्रा किया होगा कोई बस या ट्रेन में, तो उसमें क्या होता है, जब कोई बुजुर्ग या बूढ़े व्यक्ति चढ़ता है ना, मान लीजिए बीमार है और हम लोग सीट पर बैठे रहते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हम लोग अपना सीट छोड़कर और उस व्यक्ति को दया वया आ जाता है हमें, तो अपना सीट उसे दे देते हैं और वह वहाँ पर बैठ जाता है। तो मतलब हम लोगों ने अपना सीट छोड़ दिया और वो व्यक्ति आकर उस सीट पर बैठ गया, तो हम लोग विस्थापित हो गए। तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इस हमारे बुक में जो है, इसमें यौगिक से यह धातु विस्थापित कर देता है इस पदार्थ को। एक दूसरा एग्जांपल देखिए ले रहा हूँ, ये हो गया कॉपर प्लस AgNO3 और यहाँ पे बनाता है कॉपर NO3, कॉपर नाइट्रेट, और ये Ag बाहर निकल गया। तो देखिए यहाँ पे कॉपर जो है इसे सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर यानी चांदी जिसका गहना बनता है, और इसे नाइट्रेट बोलते हैं। इस सिल्वर नाइट्रेट के में से सिल्वर को कॉपर विस्थापित कर देता है। और ये कैसे आपको पता चलेगा कि कौन ये जो पदार्थ है किसको विस्थापित करेगा इस बुक में? तो देखिए कुछ बता रहा हूँ। ये जो हो गया फेरस आयरन, और ये हो गया जिंक। ये जो होता है अधिक क्रियाशील होता है किससे? कॉपर से। और कॉपर जो होता है कम क्रियाशील होता है इन सभी से। तो ये जो होता है विस्थापन का क्रम होता है क्रियाशीलता का। तो हम लोग इसका डिटेल में चर्चा करेंगे चैप्टर 3 में, जो आगे धातु अधातु पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना बस जान लीजिए, नोट कर लीजिए, और मिटा रहा हूँ, देखिए इसे नोट कर लीजिएगा। क्रियाशीलता का ये क्रम था। अब इसकी परिभाषा देखिए एग्जाम में कैसे लिखा है। मान लीजिए पूछ दिया कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। इस विस्थापन अभिक्रिया में दो होता है, एक एकल विस्थापन और एक होता है द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें होता है, देखिए रटना नहीं है परिभाषा को, परिभाषा भी इसी के द्वारा लिखा जाता है। बुक में तो देखिएगा जो लिखा होगा इसी के द्वारा लिखा रहता है। तो आप भी समझ जाइए और लिखिएगा कि जब कोई पदार्थ या परमाणु किसी यौगिक के परमाणु से, सॉरी देखिए आपसे बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई, ये क्या है, एक परमाणु है, किसी यौगिक के परमाणु को विस्थापित कर देता है, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट करते हैं, देखिए परिभाषा को। जब कोई परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें एकल विस्थापन हो गया, तो इसमें कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु विस्थापित कर दिया देता है, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका ये एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया या इसे उभय विस्थापन भी कहते हैं अभिक्रिया, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए इस अभिक्रिया में होता है ना कि अदला बदली हो जाता है, दो यौगिकों के बीच धातु का आदान प्रदान या आयनों का अदला बदली होकर और नए यौगिक का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखिए मान लीजिए
पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यह एक्स और वाई है, अभिक्रिया करके ए बी से और बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो इसलिए यह इसको विस्थापित कर देगा। एक्स जो है बी के पास चला जाएगा, एक्स बी के पास, और वाई ए के पास, प्लस वाई ए के पास। तो देखिए यहाँ पे दोनों आपस में अदला बदली हो जा रहा है, तो इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए लिख रहा हूँ, जो बुक में दिया हुआ है, ए जी सी एल प्लस NaNO3। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये बनेगा AgNO3 प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिए इसमें हुआ है वही जो यहाँ पे हुआ है, मैंने आपको समझाया। Ag जो है इसको विस्थापित करके और स्वयं यहाँ पे बैठ गया, और ये जो है नाइट्रेट यहाँ पे क्लोरीन के साथ संबंध बना लिया, Ag नाइट्रेट के साथ और क्लोरीन इस सोडियम के साथ। तो यह उभय विस्थापन अभिक्रिया हो गया, दोनों आपस में अदली बदली कर लिए, आदान प्रदान, तो इसे बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी दोनों अपनी जगह से विस्थापित हो गए। तो इसका परिभाषा भी होता है कि जब कोई यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ लिया, और अगला होता है अवक्षेपण अभिक्रिया, जो कि मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ। देखिए, तो देखिए ये रहा अवक्षेपण अभिक्रिया, और इस अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए जब अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ठोस के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है तो उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए लिख रहा हूँ, यह हो गया NaCl प्लस AgNO3। यह जो मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था उभय विस्थापन को, उसी का अभिक्रिया है, और इसी अवक्षेपण अभिक्रिया देखिए दिखा रहा हूँ मैं कैसे होता है, कि अवक्षेपण अभिक्रिया कैसे पता चलेगा। तो यह हो गया AgNO3 प्लस NaCl। तो देखिए यह सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके इधर बना दिए, सॉरी यार गलती लिख दिया, देखिए अब से लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे गलती हो गया, जैसे कि तैसे लिख दिया हमने। तो यहाँ पे अभिक्रिया होता है और बनता है, ये जो है इसको विस्थापित करेगा, तो NaNO3 प्लस AgCl। गलती हो जाता है कभी कभी, तो उसे माइंड कभी इधर उधर चला जाता है। तो ये जो AgCl है ना, यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। और ये साइन आप लोगों को मैंने पीछे की क्लासों में बतलाया था कि कौन सा साइन से हमें क्या पता चलता है। तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का हमें अवक्षेप यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और अच्छी से समझ में आएगा, आपको पूरी सिलेबस समझाया जाएगा। साइंस की तीनों सब्जेक्ट जो है, साइंस मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। और हाँ एक बात, यदि कुछ समझ में नहीं आया होगा जो मैंने पढ़ाया तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और अंत में हम लोग इस जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, तो सारी क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।